नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको पता है कायरता क्या होती है, नपुंसकता क्या होती है, नामर्दानगी क्या होती है। एक झुंड में जाकर किसी पर हमला करना, मॉब लिंचिंग करना, यही कायरता है, यही नापुंसकता है। ताजा मामला है असदुद्दीन ओवैसी से रिलेटेड। दिल्ली में संसद मार्ग के पास स्थित उनका जो बंगला है, जो एमपी हाउस है, उस पर हमला हुआ कल रात। राजनाथ जी का जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनके बराबर में उनका घर है, वहीं से कुछ दूरी पर पीएमओ हाउस है, वहीं पर देश की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, जो Z+ से भी ज्यादा सिक्योरिटी वाला एरिया है। वहां पर कुछ लोग जाते हैं और असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला कर देते हैं। उनकी जो बाहर नेम प्लेट लगी होती है, दीवार होती है, उस पर तोड़फोड़ मचाते हैं। ये लोग कौन है, कहां से आए हैं और इनकी जो पस्त बनाई हो रही है वो कौन कर रहा है, किन लोगों के इशारे पर, डायरेक्शन पर ये लोग काम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। इस देश में पता नहीं कितनी सेनाएं हैं, हिंदू सेना, युवा वाहिनी सेना, अल बल, दुनिया भर की तमाम सेनाएं हैं, जिनका काम सिर्फ यही है कि वो जाकर तोड़फोड़ करते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कल ओवैसी के घर पर हमला होता है, उसी को लेकर ओवैसी ने हमला बोला है जबरदस्त। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा है, ट्वीट करते हुए लिखा है, आज कुछ उग्रवादी गुंडों ने मेरे दिल्ली के मकान पर तोड़फोड़ की। उनकी बुजदिली के चर्चे तो वैसे ही आम है, हमेशा की तरह इनकी वीरता सिर्फ झुंड में ही दिखाई देती है। वक्त भी ऐसा चुना जब मैं घर पर नहीं था। गुंडों के हाथों में कुल्हाड़ियां और लकड़ियां थी, घर पर पत्थरबाजी की गई, मेरा नेम प्लेट तोड़ा गया और 40 साल से हमारे साथ काम करने वाले राजू के साथ भी मारपीट की गई। समझिए आप, जो ओवैसी के यहाँ काम करते हैं वो राजू हैं और उनके साथ भी मारा गया। आप समझिए, तो ना तो ये हिंदुइज्म के लिए या सनातनी जो धर्म है उसके लिए काम करते हैं, ये सिर्फ गुंडे हैं जिनका एजेंडा है सिर्फ मुसलमानों पर हमला करना। ओवैसी आगे लिखते हैं, सांप्रदायिक नारे लगाए गए और मुझे कत्ल करने की भी धमकी दी गई। राजू के घर में रहने वाले छोटे से बच्चे घबराए हुए हैं। झुंड में कम से कम 13 लोग थे, 6 दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। अभी उम्मीद है पुलिस कार्रवाई करेगी। मेरे घर को यह तीसरी बार निशाना बनाया गया है। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब राजनाथ सिंह सिर्फ गृह मंत्री थे, बल्कि मेरे पड़ोसी भी थे। मेरे घर के बगल में ही निर्वाचन सदन है और ठीक उसके सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट है, लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहा जाता है। प्रधानमंत्री का आवास भी मेरे घर से महज 8 मिनट की दूरी पर है। मैंने बार बार पुलिस को बताया था कि मेरे मकान को निशाना बनाया जा रहा है। अगर एक सांसद का घर महफूज नहीं तो बाकी शहरियों को अमित शाह क्या संदेश देना चाहते हैं। दुनिया को कट्टरता से लड़ने का पाठ पढ़ाने वाले पीएम मोदी बताएं कि मेरे घर को निशाना बनाने वालों को किसने कट्टरपंथी बनाया है। अगर इन कट्टरपंथियों को लगता है कि हम उनसे डर के चुप बैठ जाएंगे तो वो मजलिस को नहीं जानते। इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी इंशाअल्लाह। तो ये जवाब दिया है ओवैसी ने, जिन गुंडों ने उन पर हमला किया था, उनके मकान को तोड़ा फोड़ा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस तरीके से कुल्हाड़ी और रोड से उनके मकान की प्लेटें तोड़ी जा रही है। इसी को लेकर ओवैसी ने साफ कर दिया है कि इनके पीछे कौन लोग हैं और किन के इशारे पर यह सब होता है। ओवैसी ने यह भी इल्जाम लगाया कि यह पहली मर्तबा नहीं, ये तीसरी मर्तबा उनके घर पर हमला हुआ है। दिल्ली जो सबसे हाई सिक्योरिटी वाला जोन है, पार्लियामेंट स्ट्रीट जहां पर है, जहां पर पीएमओ रहते हैं, वहां पर यह हमला होता है, लेकिन उनको पकड़ा जाता है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। तो साथ ही ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया है कि जब देश के चुने हुए सांसद महफूज नहीं है, उनके घर पे हमला हो जाता है, तो आम जनता, आम शहरियों के साथ क्या होता होगा। ओवैसी ने साफ कह दिया है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लगातार लड़ेंगे। और ये हमले क्यों हो रहे हैं? दरअसल यूपी में चुनाव होने वाले हैं और किसी भी तरीके से सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। वो चाहते हैं कि हम ओवैसी पे हमला करें ताकि जो मुस्लिम है वो रिएक्शन करें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ओवैसी से समझदार और संविधान में आस्था रखने वाला मुझे नहीं लगता इस टाइम में कोई नेता है। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े नेता हैं, जो ओबीसी हैं, दलित हैं, वो लोग भी संविधान को इस तरीके से कोट नहीं करते जिस तरीके से ओवैसी करते हैं, क्योंकि ओवैसी संविधान के अच्छे जानकार हैं। ओवैसी का साफ कहना है कि वो भारत के मुसलमानों को डेमोक्रेसी
संविधान में कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक तबका है जो लगातार मुसलमानों को बार बार ट्रिगर कर रहा है, उनको लगातार उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ओवैसी जैसे नेता जो आज समाज के लिए लड़ते हैं, जो वंचित लोगों की बात करते हैं, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, पिछड़ा हो, उनको टारगेट किया जाता है और लगातार उनको सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जाती है। अभी हाल ही में सुरेश चौहान के जो सुदर्शन न्यूज के दंगाई पत्रकार हैं, उन्होंने राकेश टिकैत जी का एक इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में जब वहां पर दो कुत्ते आ जाते हैं, उन्होंने उसको ओवैसी से भी जोड़ा। लेकिन उस पे सुदर्शन न्यूज के जो मालिक है सुरेश चौहान के, उनके बारे में तो सबको पता है, उससे कोई आपत्ति नहीं है। जो जिसकी जबानी गंदी हो, जहन गंदा हो, उससे कोई उम्मीद नहीं रख सकता। लेकिन टिकैत का जो जवाब था, जो रिएक्शन था, वो काफी चिंताजनक था। टिकैत हालांकि कुछ खुलकर नहीं बोले, लेकिन उनकी जो है मौन सहमति दिखी कि हाँ ओवैसी जो है, अगर ओवैसी को कहा जा रहा है जो उन्होंने कहा था, आपने देखा होगा वीडियो में, टिकैत ने सरासर उसमें मौन सहमति जताई थी। अगर टिकैत चाहते तो वो खुल के कह सकते थे कि जो हमारे देश का नागरिक है, जो संवैधानिक तरीके से चुना हुआ है, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जो बैठता है, उसको आप इस तरह नहीं कह सकते हैं। लेकिन टिकैत ने उसको नहीं किया, क्योंकि टिकैत को भी ये खतरा है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो मुस्लिम हितैषी बनने का आरोप लगातार मीडिया ट्रायल चला रही है, वो साबित हो सकता है। तो ये बात है, वो पूरा इंटरव्यू आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि टिकैत कहीं ना कहीं सुदर्शन न्यूज से सहमति दिख रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, इन लोगों को ट्वीट करके साफ बता दिया है कि आप हमें डरा नहीं सकते। आप लोग क्या इस पे अपनी राय रखते हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।